दिल्ली और बिहार में भूकंप का झटका, रिक्टर पैमाना 4 मापी गई। बिहार में भूकंप के झटके सोमवार को महसूस किए गए हैं। दिल्ली में भूकंप आने के बाद बिहार में भी धरती डोली है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार का सिवान इसका केंद्र रहा है। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। हालांकि इससे किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। सोमवार को सुबह सुबह दिल्ली में पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। ठीक उसके कुछ घंटे के बाद ही बिहार में भी भूकंप का असर लोगों को महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से इसकी जानकारी लेते हुए दिखे। बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 मापी गई। सुबह 5:35 के करीब इस भूकंप ने दस्तक दी। अचानक नोएडा व आसपास के भी कई इलाकों में धरती डोली। झारखंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 19 फरवरी को बारिश का अनुमान। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। गर्जन बारिश और वज्रपात भी होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार 18 फरवरी से बादल छाया रहेगा और 22 फरवरी तक अलग अलग हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। 19 फरवरी को दक्षिण पूर्वी हिस्से में बारिश हो सकती है। 20 फरवरी को दक्षिण तथा निकटवर्ती मध्य हिस्से में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 29 तथा न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। आईपीएल मैच का शुभारंभ 22 मार्च से। बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल के 18वें सत्र के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें 22 मार्च से 13 आयोजन स्थलों पर 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान 3 फ्रेंचाइजी अपने कम से कम 2 घरेलू मैच अपने दूसरे निर्धारित घरेलू मैदान पर खेलेंगी। आईपीएल के 2025 सत्र की शुरुआत 22 मार्च को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला के साथ होगी और इसका समापन 25 मई को इसी स्थल पर होगा। महाकुंभ गए परीक्षार्थी का दोस्त दे रहा था इंटर का परीक्षा, किया गया गिरफ्तार। झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा युवक परीक्षा देते पकड़ा गया। यह मामला राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय केंद्र का है। पकड़ा गया युवक प्रिंस कुमार हजारीबाग के किरेडारी थाना क्षेत्र के जोको गांव का रहने वाला है। वह टंडवा स्थित वनांचल इंटर कॉलेज के परीक्षार्थी रोहित कुमार साव के स्थान पर शनिवार को परीक्षा दे रहा था। वीक्षकों द्वारा जांच में वह पकड़ा गया। प्रधानाचार्य सह केंद्राधीक्षक नीरज कुमार ने फर्जी परीक्षार्थी प्रिंस कुमार को टंडवा पुलिस को सौंपते हुए कदाचार के आरोप में मामला दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार परीक्षार्थी रोहित कुमार साव महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज गया हुआ है। उसके स्थान पर प्रिंस परीक्षा दे रहा था। थाना प्रभारी उमेश राम ने बताया कि केंद्राधीक्षक के आवेदन के आधार पर परीक्षा में कदाचार का मामला दर्ज कर गिरफ्तार प्रिंस को जेल भेज दिया गया। खूंटी में खोजी जा रही है सोने की खदान। खूंटी में सोने की खदान की संभावना है। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में नवगठित कंपनी झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड खूंटी के उलीहुरांग में सोने की खदान की खोज की जा रही है। जानकारों की माने तो जल्द ही यहां सोने की खदान मिलने की संभावना है। बताया गया कि अगले 2-3 महीनों में यहां अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सोने की खदान का ब्लॉक तैयार कर सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर सरकार इस खदान से सोना निकालने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी। उधर खूंटी सरायकेला और रांची जिले के अन्य इलाकों पोंडेपाय, बारोदा टोली व हुरुरंगाडी में भी सोने की खदान की खोज की जा रही है। इन जगहों पर भी JEMCL द्वारा स्थल की जांच कर ली गई है। सैंपल की जांच की जा रही है, जिससे इसकी पुष्टि होगी कि कितना सोना का भंडार है। दूसरी ओर रांची जिले के अनगढ़ में रेयर मेटल ब्लॉक का अन्वेषण कार्य चल रहा है। यहां भी जल्द ही अन्वेषण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फार्मासिस्ट के आकस्मिक निधन पर मिलेगा 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद। राज्य के फार्मासिस्ट के आकस्मिक मृत्यु होने पर स्टेट फार्मेसी काउंसिल 1 लाख रुपए का आर्थिक मदद देगा। इससे संबंधित आदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल के निबंधक सह सचिव प्रशांत पांडे ने जारी कर दिया है। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आदेश के तहत राज्य के काउंसिल में निबंधित फार्मासिस्ट को ही इसका लाभ मिलेगा। वैसे फार्मासिस्ट जो आयकर की श्रेणी में आते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा वैसे फार्मासिस्ट जो लंबे समय से गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। श्री पांडे ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और सचिव
अजय कुमार सिंह ने भी इस पर अपनी सहमति दे दी है। काउंसिल के निबंधक प्रशांत पांडे ने बताया कि यह देश का यह पहला राज्य होगा जहां फार्मासिस्ट की आकस्मिक मृत्यु के बाद आर्थिक मदद की पहल की शुरू की गई है। इससे परिवार को विकट स्थिति में मदद मिलेगी। गुम गए शिक्षक के घर से 8 लाख नकद और 20 लाख रुपए के गहने की चोरी। रांची के चिरौंदी साइंस सिटी के पास प्रहलाद इनक्लेव के सुकुनी हाइट्स के फ्लैट नंबर 101 निवासी और चैंप स्क्वायर में फिजिक्स के शिक्षक वीरेंद्र कुमार के घर की अलमारी का ताला तोड़कर अपराधियों ने नकद 8 लाख रुपये व 20 लाख रुपए के गहने सहित 28 लाख रुपए की चोरी कर ली। वीरेंद्र अपने परिवार के साथ 14 फरवरी को कुंभ स्नान करने के लिए गए थे। चोरी की घटना उसी रात को हुई। इस संबंध में उन्होंने बरियादू थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह 14 फरवरी को कुंभ स्नान करने के लिए निकले थे। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि उसी रात उनके घर को चोरों ने निशाना बनाया है। उन्होंने केयरटेकर को बताया था कि वे लोग बाहर जा रहे हैं। रविवार को केयरटेकर ने फोन कर उनसे कहा कि आपके घर में चोरी हुई है। अलमारी तोड़कर उसके लॉकर में रखे उनकी पत्नी के 20 लाख के गहने और घर बनवाने के लिए रखे 7,90,000 रुपये की चोरी की गई। उन्होंने बताया कि वह 17 फरवरी को रांची पहुंचेंगे। देवघर में शिवरात्रि के दिन 600 रुपये में मिलेगा शीघ्र दर्शनम कूपन। देवघर में महाशिवरात्रि की बाबा मंदिर में भव्य तैयारी की जा रही है। इस दिन जलार्पण के लिए भी भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ने की संभावना है। भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए तैयारी तथा सुलभ जलार्पण के लिए ठोस व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया गया है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को अन्य दिनों की अपेक्षा कूपन दोगुने दर पर मिलेंगे, यानी इस दिन प्रति कूपन 600 रुपये देना होगा। वहीं इस दिन मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था को बंद रखने पर विचार कर रही है। आने वाले वीआईपी को कूपन के माध्यम से ही जलार्पण कराने की व्यवस्था को बरकरार रखने का इंतजाम करने के बारे में विचार किया जा रहा है। वहीं कूपन लेने वाले भक्तों की कतार को नाथबाड़ी से तथा आम कतार को बीएड कॉलेज से संचालित करने का इंतजाम किया जाएगा। इसके लिए रूट लाइन में लगे सभी बैरिकेडिंग को दुरुस्त कराए जा रहे हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, कोल माइंस से होगा विकास। पलामू जिले के पड़वा में फेरमाइन कार्बन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित कोल माइंस का रविवार को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू सांसद बीडी राम व फेरमाइन कंपनी के एमडी समीर लोहिया ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। समारोह की अध्यक्षता कंपनी के डायरेक्टर राजीव शेखर ने की। मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि माइंस चालू होने के बाद प्रतिदिन 50 से 100 गाड़ी जब कोयला लेकर निकलेगी तो आसपास के क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि धनबाद के बाद पंडवा प्रखंड क्षेत्र दूसरा धनबाद के नाम से जाना जाएगा। मंत्री ने कहा कि कोयला उत्खनन के क्षेत्र में पूर्व में बेहतर कार्य कर रहा है। आज यही कारण है कि पलामू में पुनः कोल माइंस के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला है। झारखंड में जल्द शुरू होगा माइंस टूरिज्म। झारखंड प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में और विकसित करने का काम किया जा रहा है। पर्यटन विभाग आने वाले समय में एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में नई एक्टिविटी को जल्द शुरू करने जा रहा है। यहाँ साहसिक खेल एवं पर्यटन की अपार संभावना है। ऐसे में पर्यटन विभाग माइंस टूरिज्म विकसित करने का काम कर रहा है, जहां लोग माइंस उत्खनन का काम को देख सकेंगे। इसको लेकर किरीबुरू में सेल के साथ बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में एडवेंचर टूरिज्म की इच्छा की पूर्ति के लिए राज्य के लोगों को दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग साहसिक खेल तथा पर्यटन के नए क्षेत्र में काम करने के लिए कृत संकल्पित है। उक्त बातें झारखंड राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने रविवार को सोनारी हवाई अड्डा पर आयोजित स्काई डाइविंग फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि कहीं। पर्यटन मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू ने बताया कि मेक माई ट्रिप के साथ भी कई आयामों को शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने बताया कि 1 साल के भीतर झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। गुम गए शिक्षक के घर से 8 लाख नकद और 20 लाख रुपए के गहने की चोरी। रांची के चिरौंदी साइंस सिटी के पास प्रहलाद इनक्लेव के सुकुनी हाइट्स के फ्लैट नंबर 101 निवासी और चैंप स्क्वायर में फिजिक्स के शिक्षक वीरेंद्र कुमार के घर की अलमारी का ताला तोड़कर अपराधियों ने नकद 8 लाख रुपये व 20 लाख रुपए के गहने सहित 28 लाख रुपए की चोरी कर ली। वीरेंद्र अपने परिवार के साथ 14 फरवरी को कुंभ स्नान करने के लिए गए थे। चोरी की घटना उसी रात को हुई। इस संबंध में उन्होंने बरियादू थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि वह 14 फरवरी को कुंभ स्नान करने के लिए निकले थे।
सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि उसी रात उनके घर को चोरों ने निशाना बनाया है। उन्होंने केयरटेकर को बताया था कि वे लोग बाहर जा रहे हैं। रविवार को केयरटेकर ने फोन कर उनसे कहा कि आपके घर में चोरी हुई है। अलमारी तोड़कर उसके लॉकर में रखे उनकी पत्नी के 20 लाख के गहने और घर बनवाने के लिए रखे 7,90,000 रुपये की चोरी की गई। उन्होंने बताया कि वह 17 फरवरी को रांची पहुंचे।